फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ आईटीआई में जो एक साल का कोर्स होता है उसमें सब में ये एक पेपर मतलब ट्रेड थ्योरी का होता है और दूसरा जो होता है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का होता है। और इसमें जो होता है वो 25 क्वेश्चन आते हैं जो कि 2 नंबर के होते हैं और जो पूरा नंबर जो होता है वो 50 नंबर का। ठीक है, 50 नंबर में आपको कम से कम 17 नंबर तो लाने ही लाने हैं, जो कि पासिंग मार्क्स हैं। तो इसका मतलब आपको 25 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही करने ही करने पड़ेंगे, तभी आप आईटीआई में पास हो पाएँगे। क्योंकि आपको अपने ट्रेड में भी पास ट्रेड जो सब्जेक्ट होता है, जो भी आपका कोपा हो सकता है, कॉस्मेटोलॉजी हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, फैशन डिज़ाइनिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो 1 साल के मतलब कोर्स होते हैं। ठीक है? तो आप इनमें अगर इनमें हैं तो आपके ये सेकंड पेपर तो ये ज़रूर होगा ही होगा। ठीक है? तो आपको कम से कम 9 क्वेश्चन सही ही करने हैं पास होने के लिए। ठीक है? इसलिए मैं ये प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर लेके आई हूँ आपके पास कि शायद आपकी कुछ हेल्प हो जाए इस वजह से। और ये बुक मैंने ऑनलाइन ली थी। देखिए ये निम्मी पैटर्न पर है, लिखा हुआ है इसमें सारी चीज़ें। ठीक है? और 1 ईयर के लिए होती है। ठीक है? तो ये देखिए, अगर आपको पास होना है तो आपको कम से कम 9 मतलब क्वेश्चन तो आपको सही ही करने हैं। ये देखिए ये प्रैक्टिकल सेट है इसमें और ये सारी चीज़ें। ठीक है? और ये हमारा पहला है। तो कम से कम आपको 9 क्वेश्चन सही करने के लिए तो आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। और अगर आप बाई चांस अगर फ़ेल हो जाते हैं, भगवान ना करे अगर ऐसा आपके साथ हो, लेकिन फिर भी तो आपको पता है 6 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा फिर से फॉर्म भरने के लिए। मतलब केवल भरा इसी सब्जेक्ट में जाएगा आपका, सब नहीं वो होगा, पूरा साल नहीं बेकार होगा। लेकिन 6 महीने आप वेट करेंगे, कहीं आप अपनी मार्कशीट नहीं लगा सकते, कहीं आप कोई चीज़ नहीं कर सकते। मतलब आप एक तरह से फँसे रहोगे। इससे मतलब आप फ्री नहीं हो पाओगे। आप आईटीआई तो पास कर लोगे, लेकिन आपका इसमें आपका फिर से बैक पेपर आप डालोगे, तब इसमें पास होगे, तब सारी चीज़ें होंगी। तो इससे अच्छा क्यों ना पहले ही पढ़ाई कर ली जाए अच्छे से, जिससे हम पास हो जाएँ और हम आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। और 9 नंबर तो आ ही जाएँगे ना। और मतलब कुछ लोगों के लिए बहुत ईज़ी होता है क्योंकि इसमें बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, हमारी मतलब नॉर्मल नॉलेज की होता है, साइंस भी होता है, इसमें साइंस के भी होते हैं और कंप्यूटर की भी होते हैं, इंग्लिश की भी होते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं, सारे तरह के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन क्या होता है ना, कुछ लोग जैसे अब स्विंग में है, यहाँ कॉस्मेटोलॉजी में ही काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों ने काफ़ी दिन पहले पढ़ाई छोड़ दी होती है और फिर सोचते हैं कि चलो आईटीआई कर लेते हैं और तो जिससे मतलब मेरे पास गवर्नमेंट सर्टिफिकेट हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो कहते हैं ना, एक बार जब पढ़ाई छूट जाती है फिर से वो सारी चीज़ें करने के लिए थोड़ा हमारे लिए टफ़ हो जाता है। तो बस, और कुछ लोग जिनकी पढ़ाई चल रही होती है चीज़ें, वो बोलेंगे अरे ये इसमें क्या है, ये तो बहुत ईज़ी है, 9 नंबर तो बहुत आराम से आ जाएँगे, 9 क्वेश्चन तो बहुत आराम से हो जाएँगे सही, 17 नंबर बहुत आराम से। लेकिन हाँ, जिनकी पढ़ाई छूट चुकी है, अब आप ही सोचिए ना, जो अपना पार्लर कर रही हैं या अपना कोई घर में काम कर रही हैं, कोई बिज़नेस चला रही हैं, ठीक है? वो उनकी तो पढ़ाई कम हो गई ना। उनके किसी को 4 साल हो जाते हैं, किसी को 5 साल हो जाते हैं, फिर उनके बाद उनको पता चलता है कि अच्छा आईटीआई में भी ये फ्री सिखाया जाता है। बहुत लोगों को तो नॉलेज ही नहीं होती है, तो जब नॉलेज मिलती है तब वो बेचारे जाते हैं, करते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है कि मतलब देखिए, जो लोग शुरुआत से पढ़ाई करते हैं ना, उनके लिए थोड़ा टफ़ होता है, और जिनकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होती है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है कि वो आराम से पढ़ लेंगे, हाँ रट लेंगे, हो जाएगा सारी चीज़ें। लेकिन अब जो यार मतलब हाउसवाइफ हैं या कहीं नहीं कुछ पढ़ाई कर रही हैं इस टाइम, पढ़ाई मतलब उनकी 2 साल 3 साल के लिए गैप हो जाता है, चीज़ें हो जाती हैं। माना कि ये हाई 10th प्लस के 12th होता है, लेकिन फिर भी ना कुछ कोई तुरंत नहीं कर लेता है ना, किसी को नहीं पता होता है, तो वो बाद में करता है। तो बाद में करने का मतलब फिर क्या हो जाता है कि मतलब वो पढ़ाई उनकी स्किप हो रखी होती है, तो फिर से वो पढ़ाई करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस वजह से कुछ लोग होते हैं जो फ़ेल हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सभी फ़ेल हो जाते हैं, कुछ लोग फ़ेल हो जाते हैं। तो फिर मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि 6 महीने आपने एक तो इतनी मेहनत से इतना पैसा वेस्ट किया, टाइम वेस्ट किया, क्योंकि इसमें कंटिन्यू जाना होता है। आपको कोई इसमें पार्ट टाइम आप काम नहीं कर सकते, आप मतलब कोई चीज़ नहीं कर सकते, और आपको करना ही करना होता है, ठीक है? तो इस वजह से आपको ये करना होता है, तो आप किसी और जगह जा नहीं सकते, कोई आप काम कर नहीं सकते, और उसके बाद फिर 6 महीने कि फिर आपको वेट करना पड़ता है 6 महीने, कम से कम 6 महीने बाद ही बैक पेपर आता है ये, ठीक है? फिर आप 6 महीने वेट करेंगे, फिर आप फॉर्म डालेंगे इसका, मतलब बैक पेपर का भरेंगे, उसके बाद आप इसमें फिर पढ़ाई करेंगे। तो क्यों ना चलिए पहले ही पढ़ाई कर ली जाए, और किसी भी पे एग्ज़ाम हो, चाहे वो आईएएस का हो या एसएससी का हो या कोई भी एग्ज़ाम हो ना, उसमें सब लोग यही बोलते
होते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, तो इसी वजह से। और इसमें भी कहते हैं नहीं है, अगर इसमें 500 क्वेश्चन होंगे ना, 200 भी क्वेश्चन होंगे ना, 200 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन तो ऐसे फंसेंगे ही फंसेंगे यार। तो अगर आप अच्छे से इसको पढ़ाई करेंगे ना, तो ज़रूर 5 क्वेश्चन तो इससे फंसेंगे ही फंसेंगे, हम कह रहे हैं। तो इस वजह से आप प्रीवियस ईयर ज़रूर क्वेश्चन पेपर को उठाइए, पढ़िए, देखिए, जिससे आप लोगों को हेल्प मिल सके। और मैं नहीं चाहती कि जो मेरे से जुड़े लोग हैं, मेरी फैमिली हैं, आप सब भी मेरी फैमिली हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कुछ ऐसा हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग पढ़ाई करें अच्छे से, सारी चीज़ें हैं और अच्छे से पास हों। और इस वजह से मैं ये लेके आई हूँ आपके लिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। उच्चारण से आप क्या समझते हैं? उच्चारण से आप क्या समझते हैं? इसमें क्या है, कथन की अभिव्यक्ति नहीं है, ठीक है। किसी कैरेक्टर को बोलने का तरीका, ये सही है। शब्दावली को बोलने का तरीका नहीं, सुनना नहीं, ठीक है। इसमें सही क्या होगा? किसी कैरेक्टर को बोलने का तरीका, ठीक है। सेकंड क्या है? दिस हाउस इन 1970 बाय माय ग्रैंडफादर। सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। इसमें क्या है? वॉज वुल्ट, ठीक है, वुल्ट, ठीक है। फिर क्या है? लेखक के लिए लिखता है। लेखक के लिए लिखता है मतलब लेखक किस लिए लिखता है? लेखक सूचना देने के लिए, हम ही लोगों को सूचना देने के लिए लिखता है। कोई भी लेखक अगर अपनी बात लिख रहा है बुक में, कोई मतलब अपने शब्द, अपने विचार कोई लिख रहा है, तो वो इसीलिए लिखता है ना कि जो हमारी आने वाली जनरेशन हो उसको ये सूचना दे पाए। क्योंकि अब पता नहीं वो प्रेजेंट टाइम में रहे ना रहे, हम लोगों को बताने के लिए कि क्या है। तो इसी वजह से जो लेखक होता है वो सूचना देने के लिए लिखता है। फिर नेक्स्ट क्या है? द स्टेप व्हेन यू गो इन। सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। माइंड, ठीक है। CPU में होता है O2 प्लस CU, ठीक है। फिर क्या है? तिथि और समय पर प्रदर्शित होता है। किस पर मतलब अगर हम लैपटॉप या अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमें समय और तिथि किस पे दिखती है? इस सिस्टम ट्रे पे दिखती है ना। तो वही चीज़ वही पूछी गई है। फिर नेक्स्ट क्या है? सक्रिय सेल के एड्स को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? और ऑटोफिल को नहीं, सेल पावर सेल पॉइंटर को नहीं, लेफ्ट है, लेफ्ट इंडेक्ट को, ठीक है। फिर क्या है? नेटवर्क की लेयर, नेटवर्क की लेयर से संबंधित होती है। नेटवर्क की लेयर किस? पैकेट्स के, ठीक है, पैकेट्स से। संदेश व संकेत है जो कार्य करता है, ग्राही के लिए प्रेरक की तरह, ठीक है। श्रवण शक्ति एक प्रक्रिया है, ठीक है। क्या है इसमें? शारीरिक प्रक्रिया है। स्व जागरूकता का बोध सीधे से होता है, व्यक्तित्व से होता है। साक्षात्कार के लिए आपको कब जाना चाहिए? कब जाना चाहिए? 2 घंटे पूर्व जाना चाहिए, 1 घंटा जल्दी जाना चाहिए, 30 मिनट जल्दी जाना चाहिए? नहीं, ठीक समय पे जाना चाहिए आपको, ठीक है। NSIC का मुख्यालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, ओके। फिर नेक्स्ट हमारा है RBI का समर्थक संगठन है IDBI, ठीक है। क्या है? IDBI, ठीक है, याद रखिएगा। ATM का पूर्ण रूप क्या है? देखिए ये मतलब हमारा नॉर्मल क्वेश्चन आया है, जो हम ATM यूज़ करते हैं उसका फुल फॉर्म बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो क्या है हमारा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। फिर क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। क्या है हमारा? अक्टूबर 2014 में मापी गई भारत की नाम की GDP थी, क्या थी? $2.047 ट्रिलियन, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग के प्रयोग से आप क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन हम लोग क्या, फ़ोन पे, गूगल पे, इसे क्या करते हैं? हम लोग पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। हाँ, मुझे पता है ये क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग इसको समझते हुए चलेंगे, तो ये क्वेश्चन आएगा तो तुरंत क्या, ऑनलाइन बैंकिंग के प्रयोग से आप क्या कर सकते हैं? गूगल पे, फ़ोन पे, यानी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग है ना वो, तो वो चीज़, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? GDP का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉसेस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। फिर क्या है? वर्तमान समय में स्टील का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन है, ठीक है। फिर क्या है? भौतिक जोखिम में शामिल है अनुप्रयुक्त तापमान, दुर्घटना है
अनापेक्षित घटना। फिर क्या है हमारा, इनमें से किस जैविक माना जाता है, इनमें से किसे जैविक माना जाता है, जीवित। ठीक है। हाथों की सुरक्षा के लिए का प्रयोग करना चाहिए। हाथों की सुरक्षा के लिए हम हाथ को बचाने के लिए केमिकल वगैरह से क्या पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं। ठीक है। इनमें से क्या बायोडिग्रेडेबल है, क्या है, चमड़े की बेल्ट। ठीक है। फिर क्या है, ये देखिए 2018 का पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर गेम खेलने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, जॉयस्टिक का। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दृश्यों का कैप्चर तथा स्टोर करने के लिए किया जाता है। जब आप एक पहाड़ी स्टेशन विजिट करने जाते हैं तो डिजिटल कैमरा का। एक का उपयोग कैंड और कैम एप्लीकेशन के लिए किया जाता है, स्कैनर का। 2 प्रचलित पॉइंट डिवाइसेस हैं, माउस और जॉयस्टिक। 8 बिट इक्वल टू बाइट कितना होता है, 1 बाइट। ठीक है। बाहरी मेमोरी या स्थायी स्टोरेज का एक रूप है द्वितीय मेमोरी। एक लोकेशन के दूसरे लोकेशन तक एक फाइल फोल्डर को मूव करने के लिए विकल्प का प्रयोग करते हैं। किस विकल्प का प्रयोग करते हैं, कट एवं पेस्ट का करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, उपलब्ध कमांडों की एक सूची है। क्या है इसमें, मेन्यू। ठीक है। फिर क्या है, विभिन्न प्रकार के इंडेंटेशन हैं। क्या है, बाएं एवं दाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अंतिम प्रिंट आउट लेने से पहले प्रिंट आउट में कैसा प्रतीत होगा, ये देखने के लिए आप वर्कशीट को देख सकते हैं, प्रिंटर व्यू को। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उसके बाद क्या है, फिर मेरा 12 नंबर है, बैंड रेफर करता है। ए और बी हमारा सही है। ए डाटा ट्रांसफ़र की गति, डाटा ट्रांसफ़र की मात्रा, दोनों। ठीक है। BCC विकल्प का उपयोग ईमेल की एक कॉपी भेजने हेतु किया जाता है। क्या है, कई लोगों को बिना देर किए प्रेषक के पते पर। ठीक है। फिर उसकी क्या है, AN दा या दिस से रिक्त स्थान को भरें। क्या है मेरा, एरोप्लेन फ्लाइंग्स इन द एरिया, क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है। शब्दों का एक समूह जो वाक्य बनाता है परंतु पूरा वाक्य नहीं कहलाता है, क्या है, लोकोक्तियाँ। ठीक है। उल्लेख प्रश्न की प्रतिक्रिया में सही उत्तर चुनिए। When will you see the moon? क्या होगा, at 3:15 PM tomorrow। हमें संचार के समय चाहिए, क्या चाहिए, ध्यानपूर्वक स्पीकर की सुनना चाहिए। जैसे मैं बोल रही हूँ अभी, तो आप लोग क्या करो, आप लोग सुन ही रहे हो ना ध्यान से। अगर नहीं सुनोगे तो फिर क्वेश्चन ही नहीं वो हो पाएगा ना। अब क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणना संख्या नहीं है, कौन सी नहीं है, 18। ठीक है। फिर क्या है अगला, फिजियोलॉजी शब्द में एक खामोश वर्ड कौन सा है, क्या है, फिजियोलॉजी शब्द में एक खामोश वर्ड कौन सा है, पी। क्योंकि देखिए मैंने फिजियोलॉजी नहीं पढ़ा, साइकोलॉजी पढ़ा, तो पी हमेशा साइलेंट रहता है। ओके। क्रिया में सही भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान को भरें। ही फॉर यू एट स्टेशन, क्या आएगा सही, विल वेट। ओके। नेक्स्ट क्या है, सफलता की कुंजी है, अनुशासन भी है, प्रतिबद्धता भी है, कठोर कार्य भी है। ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट शब्द बोल सकता है 125 से 150। जो एक समान व्यक्ति होता है प्रति मिनट शब्द जो बोलता है वो 125 से 150 के बीच बोलता है। ठीक है। शब्द ब्लेंड सॉल्व पेपर है 2016 का। ठीक है। पहला क्वेश्चन इसका है, विक्रेता द्वारा
खरीदार को जो वाणिज्यिक दस्तावेज जारी किया जाता है उसे कहते हैं बीजक। देखिए इसमें ये कॉमर्स का भी आ गया, तो मोस्टली सारे ही आते हैं, साइंस, कॉमर्स, मैथ और कंप्यूटर, मतलब बेसिक जो नॉलेज होती है वो सारी आती है इसमें। बेसिक जितना होता है उतना, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेसिक से नॉलेज से, ठीक है। फिर क्या है, SWOT प्राथमिक रूप से है प्लानिंग टूल, ठीक है। नेक्स्ट है, कर्ज लेने के लिए उद्यमी को अपनी ओर से कुछ राशि का योगदान करना पड़ता है। इस राशि को कहते हैं, क्या कहते हैं, मार्जिन मनी, मार्जिन मनी, ठीक है, मार्जिन मनी। फिर नेक्स्ट है SIDO, एक सर्वोच्च संस्था है जो संबंधित है कहाँ से, लघु पैमाने के उद्योगों से। फिर नेक्स्ट क्या है, यह एक तरह का दस्तावेज है जो सामानों को भेजते वक्त वितरण नोट की तरह प्रयुक्त होता है। पाने वाला इसकी डुप्लीकेट कॉपी पर हस्ताक्षर कर भेजने वाले को पावती के रूप में वापस कर देता है। इस दस्तावेज को कहते हैं चालान, ठीक है। देखिए इसमें ये कॉमर्स के 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है MSME का विस्तारित रूप क्या है। इसमें से क्या है, देखिए, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। फिर नेक्स्ट क्या है, बैंक ATM कार्ड द्वारा एक सहायक सेवा प्रदान करता है। ATM का विस्तारित रूप है, क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये पिछली बार भी देखो आया था, 2019 में भी आया था ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्या है, किसी फर्म को रचनात्मक रूप से दक्ष कहा जाता है अगर वह उसका उत्पादन करती है जो ग्राहक चाहते हैं, ठीक है, वह उसका उत्पादन करती है जो ग्राहक चाहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, किसी फर्म में नई तकनीकी लाने का निम्न में से कौन सा एक लाभ नहीं है, बेहतर संचार, ठीक है। LIC का संबंध से है, किससे है, इंश्योरेंस से। LIC का संबंध किससे है, इंश्योरेंस से। LIC का किससे होता है, इंश्योरेंस से होता है, ठीक है। देखिए ये सब मतलब कंप्यूटर भी आ गया इसमें, और कॉमर्स भी आ गया, और इंग्लिश भी, ये साइंस, ये सारे ही सब कुछ आता है। नेक्स्ट क्या है, किसी कार्यशाला में काम करते वक्त हमें हार्श प्ले में लिप्त नहीं होना चाहिए। यहाँ हार्श प्ले का अर्थ है बिजली के उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करने से। निम्न में से कौन सा जैविक खतरा है, वायरस जो होता है वो जैविक खतरा होता है। ये एक तरह का अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है वो साइंस का है, ठीक है। इसी तरीके से सारे ही आते हैं नॉर्मल। श्रमिक मुआवजा क्षतिपूर्वक अधिनियम में के मामले में मुआवजा का प्रावधान है, किसे, विकलांगता को, ठीक। ESI अधिनियम के तहत किस तरह की सुविधा प्रदान की जाती है, बीमारी का लाभ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रविचारता का प्रशिक्षण कहाँ से दिया जाता है, उद्योग, ठीक है। फिर क्या है, क्वालिटी सर्किल कर्मचारियों का समूह है जो शैक्षणिक रूप से काम आने वाली संबंधित समस्याओं का निदान करने के लिए मिलते हैं, क्या है, औपचारिक। फिर क्या है अगला क्वेश्चन, कार्यशाला के रास्ते में ये औजारों को छेड़ देने से हो सकता है ठोकर लगने का खतरा, ठीक है। फिर अगला क्या है, गुणवत्ता का उद्देश्य आवश्यक रूप से होना चाहिए, क्या है, प्रभावशाली होना चाहिए। फिर क्या है, जब आप खाली करने वाली चेतावनी सुनते हैं तो आपको चाहिए, क्या चाहिए, आपातकालीन स्थिति में जमा होने के लिए तुरंत चल दें, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, अगर आप काम करते वक्त घायल हो जाए तो कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो आपको चाहिए अपने सुपरवाइज़र को सूचना देने। इसमें आप देख रहे हैं ना
कि मतलब आपका माइंड भी देखा जा रहा है। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछे कि आप अगर ऐसी स्थिति में हैं तो आप क्या करेंगे जब इमरजेंसी होती है, और अगर आपको चोट लगती है तो क्या होती है? तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा कि मतलब एक तरह से क्या होता है ना, आपको ट्रेड की तो नॉलेज होती ही होती है, और आपका ये भी स्किल देखा जाता है कि आपको बेसिक आपका जो माइंड है वो कितना काम कर रहा है, आपका जो दिमाग है कितना काम कर रहा है, आप किस स्थिति में क्या सोच रहे हैं। अब इसमें से कई ऑप्शन थे, ठीक है? आप इसमें से कुछ भी लगा सकते थे, लेकिन मतलब जो जैसे अपना देखिएगा तो इसमें ये वाला सही है। है तो कई तरह के, लेकिन इसमें सही क्या है? ये सही है। इसमें क्या सही है? ये वाला सही है कि अपने सुपरवाइज़र को तुरंत सूचना देनी चाहिए। इसमें क्या है? आपातकालीन स्थिति में जहाँ पर तुरंत सब जमा हो रहे हैं, वहाँ जमा होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं।